बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का कंटेंट जो है स्पेशली नस्ट एंटी टेस्ट है, नस्ट टेस्ट प्रिपरेशन और उसका जो मैथ पोर्शन है उसको फोकस कर रहे हैं। और ये FLP1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन 51 से 60 तक 10 क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 to 50 जो है उस पर भी वीडियोस लेक्चर्स मैं बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और नस्ट से रिलेटेड नस्ट एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है, उनकी प्रिपरेशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये वीडियोस रहेगी। तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं नस्ट से रिलेटेड तो वो आपको मिल सकें। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 51 है कि 1 रेडियन इज़ लेस देन 1 डिग्री, इक्वल टू 1 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री एंड नॉन ऑफ दीज। अब आपको पता है कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 180/पाई होता है। तो 180/पाई को अगर मैं 180 डिग्री/पाई, पाई की वैल्यू जो है वो 3.1416 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 157 डिग्री 57.293 डिग्री जो है इसकी वैल्यू आती है। अब और ये तो 1 डिग्री से बहुत बड़ी वैल्यू है, ये 57.293 डिग्री है। उन्होंने बोला है कि 1 रेडियन, ये जो है ये 1 रेडियन की वैल्यू है। ओके, तो अब क्या कह सकते हैं कि क्या ये वाली वैल्यू लेस देन 1 डिग्री है? नो। इक्वल टू 1 डिग्री है? नो। ग्रेटर देन 1 डिग्री है, यानी कि 57.293 डिग्री जो है वो बेसिकली ग्रेटर देन 1 डिग्री है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली। अब देखिएगा क्वेश्चन 52, द वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इज़ ज़ीरो इफ़ कोटेंजेंट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो कोट थीटा इज़ इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। अब यहाँ पर आपने थीटा की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है कि हम इसको सोल्व करें तो कोटेंजेंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाए। अगर मैं यहाँ पे बिलफर्ज 45 लिखता हूँ, tan 45, तो ये 1/tan 45 1 होता है तो 1/1 1 आ जाएगा, ज़ीरो तो नहीं बन रहा। अगर मैं थीटा की जगह पे ज़ीरो लिखूँ, tan 0 जो है वो ज़ीरो होगा और 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है। अगर मैं 90 यहाँ पे लिखता हूँ तो 1/tan 90, तो tan 90 जो है ना बेसिकली इन्फिनिटी होता है। अगर मैं यहाँ पर tan 90 डिग्री लिखूँ तो tan 90 जो है बेटा वो इन्फिनिटी होता है और 1/∞ जो है वो ज़ीरो आएगा। तो इसलिए यहाँ पर थीटा इज़ इक्वल टू 90 के लिए जो कोटेंजेंट है वो ज़ीरो बनेगा। समझ आ रही है आप लोगों को? कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ज़्यादातर और कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हुए हैं जो कि नस्ट की तैयारी के लिए परफेक्ट हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन पढ़िएगा। द पीरियड ऑफ tan इंटू 3x + 5। अब आपको पता है कि tan और कोट का जो पीरियड है वो पाई होता है। इसका पीरियड याद रखने का या फाइंड करने का आसान तरीका है कि tan का पीरियड जो है वो पाई है और x का जो कोफिशिएंट है ना उससे आप इसको डिवाइड कर दें। tan का पीरियड जो है वो पाई होता है, बाकी हमने तो tan इंटू 3x + 5 का जो पीरियड है वो फाइंड करना है। तो x के कोफिशिएंट से पाई को डिवाइड कर दें तो पाई/3 इसका पीरियड है बेटा tan इंटू 3x + 5 का। क्वेश्चन देखिएगा 54, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन गिवन फिगर इज़। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपने बताना है। बड़ी एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर दो जो हैं वो सर्कल हैं, तो शेडेड एरिया, शेडेड जो रीजन है उसका एरिया बताना है आपने। अब आप ज़रा गौर से देखें तो अगर ये भी आर है तो लाजमी बात है ये भी आर होगा और ये भी आर होगा।
और वैसे भी आपको पता है कि जो 2r है वो डायामीटर के इक्वल होता है। अब जब ये इसका डायामीटर भी 2r है, इसका डायामीटर भी 2r है, तो ये रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी 4r। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी बन जाएगी 4r। और इसकी जो विड्थ है, अब देखें ये भी डायामीटर इसका 2r होगा, विड्थ इसकी 2r है, ब्रेड्थ जो है। अब पूरी रेक्टेंगल के एरिया में से हम इन दोनों सर्कल का जो एरिया है वो माइनस अगर कर दें तो जो शेडिड एरिया है वो पता चल जाएगा। तो देखिएगा, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4r इंटू 2r माइनस दोनों सर्कल का एरिया, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वेयर होता है और ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई आर स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 8r स्क्वेयर माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर, और यहाँ से आर स्क्वेयर जो है वो कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 8 माइनस 2 पाई इंटू आर स्क्वेयर। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। तलाश करते हैं कि कहाँ पे लिखी हुई है करेक्ट ऑप्शन, तो ये है जी हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। समझ रहे बात, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से हम दोनों सर्कल के जो एरियाज़ हैं उसको माइनस कर दें तो शेडेड एरिया आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पढ़िएगा। 55 में द इक्वेशन ऑफ एलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन इज सिमेट्रिक अबाउट। अब देखें जो एलिप्स है उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए जो है वो बी से ग्रेटर होता है। इसी तरह और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, और एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर भी ए जो है वो बी से ग्रेटर है, और इसका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पर बनता है। मतलब इसका जो कह लें कि आपके पास मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है और इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। अब बेसिकली जो उन्होंने बोला कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स सेंटर्ड एट ओरिजिन इज सिमेट्रिक अबाउट, तो बेसिकली जो एलिप्स की इक्वेशन होती है या एलिप्स की जो इक्वेशन है, डायग्राम से भी पता चल रहा है कि ये ओरिजिन के भी सिमेट्रिक है और एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। और ये आपकी बुक में लिखी भी हुई है, इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं। तो एलिप्स जो होता है बेसिकली वो ओरिजिन के भी, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी, इन तीनों के सिमेट्रिक होते हैं। तो इसकी ऑल ऑफ दीज डेल्टा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट ऑप्शन है। और दूसरी बात यह है कि जो सर्कल है वो स्पेशल केस है एलिप्स का। जब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बन जाता है, जो कि सर्कल की इक्वेशन है। क्लियर। अब देखिएगा क्वेश्चन 56, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इन द इंटरवल 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। अब 0 और पाई के दरमियान जो है हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सबसे पहले देखें तो जो साइन एक्स का फंक्शन है ये मैक्सिमम किस एंगल पे होता है, किस वैल्यू पे होता है, तो ये 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। यानी कि साइन 90 जो है ये 1 होता है। तो 0 और पाई के दरमियान पाई/2 भी लाइक कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री भी लाइक कर रहा है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1 प्लस साइन पाई/2। साइन पाई/2 1 होता है, तो 1 प्लस 1 जो है वो 2 है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स की 2 आएगी बेटा। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रही है आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन 57 पे। क्वेश्चन 57 जो है ये पढ़िएगा। देखें, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 60 मीटर स्क्वेयर एंड इट्स टू साइड्स आर 30 मीटर एंड 25 मीटर, देन साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। आपको पता है कि जब टू साइड्स और उनका इंक्लूड एंगल दिया हो तो हम लॉ ऑफ साइन जो है वो लगाते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। तो
एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन गैमा है जैसे। हाँ, ये लॉ ऑफ साइन नहीं है, सॉरी, शायद मैंने पहले लॉ ऑफ साइन कह दिया, ये लॉ ऑफ साइन नहीं है। लॉ ऑफ साइन तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा होता है। ये फार्मूला होता है कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं। 12th चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो साइड्स और उनका इंक्लूड एंगल दिया हो, एक जब 3 साइड्स दी हों, या आपके पास 2 एंगल और एक साइड दी हो, तो फिर कैसे एरिया फाइंड करते हैं, तो वो सारे केसेस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो एरिया जो है वो दिया हुआ है 60, इसकी 2 साइड जो हैं वो 30 एंड 25 हैं, और आगे उसने बोला है कि साइन ऑफ द एंगल बताएं। तो मैं यहाँ पर जनरल लिख लेता हूँ कि वो साइन थीटा है या साइन गैमा लिख लें, कोई इशू नहीं है। साइन ऑफ द एंगल हमने फाइंड करना है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 15s और 60/15 मल्टीप्लाई बाय 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा की अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहे यहाँ पे साइन गैमा भी लिखा रहने दें, कोई इशू नहीं है, मैंने बस जनरल लिख दिया है साइन थीटा। थीटा वो अल्फ़ा बीटा गैमा कुछ भी हो सकता है। इसको सॉल्व करते हैं। 15 4s are 60, ओके, और 4/25 4/25। तो इसको अब डेसिमल में चेंज करने का क्या तरीका है कि आप इसका डिनोमिनेटर को कोशिश करें 10, 100 या 1000 बना लें। तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 4s are 16, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100। तो 16/100 जो है ये आ जाएगा 0.16। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? चार्ली बनेगी। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? अब देखें क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। लिखा हुआ है सुजैन इज 3 times एज ओल्ड एज पॉल, यानी कि ये हमारे पास जो है सुजैन वो एज ओल्ड एज 3 times एज ओल्ड एज पॉल। तो S इज इक्वल टू 3P आ जाएगा। एंड पॉल इज़ 3/2 times एज ओल्ड एज मैरी। पॉल जो है वो 3/2 times एज ओल्ड एज मैरी है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सुजैन एज इज़ मैरी? ओके, यानी कि मैरी की जो एज है वो सुजैन एज की कितनी फ्रैक्शन है? ओके, अब सबसे पहले अब हमने सुजैन और मैरी की एज का ही रिलेशन फाइंड करना है। तो इन दोनों में से P ख़त्म करते हैं। ये जो P की वैल्यू है वो इसमें पुट कर देते हैं। बाकी S की वैल्यू तो इधर नहीं पुट कर सकते क्योंकि इसमें S नहीं है। तो P की वैल्यू जो है वो मैंने इसमें पुट की। तो ये 3/2 M आ जाएगा, यानी कि S इज इक्वल टू 9/2 M आ जाएगा। उन्होंने पूछा है कि मैरी की जो एज है वो सुजैन की एज का कितनी फ्रैक्शन है। तो 9/2 जब इधर आएगा तो 2/9 S आ जाएगा। तो M की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2/9 S। तो हम कह सकते हैं कि जो मैरी की एज है वो 2/9 फ्रैक्शन ऑफ S है। तो कौन सी करेक्ट ऑप्शन बनेगी? राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर बीटा है बेटा, 2/9। समझ रहे बात? पहले जैसे जैसे एजेस दी हुई हैं आप रिलेशन बना लें और उसमें से S और M वाला जो रिलेशन है वो फाइंड कर लें। तो 2/9 ऑफ S जो है ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा 59 पढ़िएगा। $59 में कह रहे हैं कि इफ़ 3, 4 and 5 आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू इट। अब देखें 3, 4, 5 3 साइड्स हैं ऑफ अ ट्राइंगल, देन रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू इट, यानी कि एक सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करें और जिसका एरिया इस ट्राइंगल के बराबर है। अब देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बनती हैं 3, 4 and 5। तो इस ट्राइंगल का एरिया उस सर्कल के एरिया के बराबर है इस तरह से। तो हमने इसका जो रेडियस है वो फाइंड करना है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू πr²। उस सर्कल के एरिया के बराबर है। अब हमने
जो ऑप्शन है वो इन टर्म्स ऑफ पाई लिखी हुई हैं, तो अभी हमें पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 6 ओवर पाई। अब हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वेयर रूट ले लेते हैं। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया तो आर स्क्वेयर जो है वो स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 ओवर पाई सेंटीमीटर, जो भी ऑप्शन में है देख लेते हैं। 6 ओवर पाई स्क्वेयर रूट सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन है। ओके, नाल ही हो ना मेरे। लो जी, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 60, इफ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 5 देन अर्थमेटिक मीन इज। तो इसका एक रिलेशन भी हमने पढ़ा हुआ है कि जी स्केयर इज इक्वल टू ए एच होता है, ए क्रॉस एच, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन है कि ए और बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ऐसे ही है ना, ए और बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। अब यहाँ पर हम इस फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन 5 दिया हुआ है, 5 का स्केयर, हार्मोनिक मीन भी 5 दिया हुआ है, तो 25 ओवर 5, तो ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5, तो बीटा ऑप्शन है। ये भी तरीका है इसको सोल्व करने का। एक सेकंड मेथड ये है कि ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है ना 5, तो आप लिख लें जी इज़ इक्वल टू 5, और हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 5, तो मैंने लिखा इसको ए बी स्क्वेयर रूट इज़ इक्वल टू 5, तो ए बी इज़ इक्वल टू 25 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वेयर लिया तो ए बी की वैल्यू 25 आ गई। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो 2ab ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे आप ए बी की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 25 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा 50 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। 5 इधर जाके डिवाइड होगा तो a प्लस बी की वैल्यू 10 आ गई। अब आप देखें a प्लस बी की वैल्यू 10 है, उन्होंने क्या पूछा है, अरिथमेटिक मीन, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो अरिथमेटिक मीन यही होता है ना a प्लस बी ओवर 2, तो ये 5 है। इसमें देखें कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो हमें इस फार्मूले से जल्दी से ये देख लेना चाहिए, सोल्व कर लेना चाहिए। तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं बेटा। इसको आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी पूछें। तकरीबन हर वीडियो में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करता हूँ। तो बाकी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसकी थ्योरी जो है वो भी आप करवाएं, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक जो है उस पर भी आप लेक्चर्स बनाएं। तो बेटा प्लेलिस्ट में आप जाएं तो उसमें एक ई कैट नस्ट प्याज जीकी का फ़ोल्डर बना हुआ है, और उसमें कम बेश कोई 50+ वीडियोज़ हैं। तो वो बेसिकली आपकी टीचिंग के लिए ही वीडियोस बनाई हुई हैं कि पहले आप थ्योरी समझ लो, फिर उसके बाद आप टेस्ट की तरफ आओ, क्वेश्चंस की तरफ आओ। तो ये एक अलहदा फ़ोल्डर है नस टेस्ट प्रिपरेशन का, और मैथ पोर्शन स्पेशली लिखा हुआ है ऊपर। तो ये बेसिकली सिर्फ टेस्ट हैं, FLPs हैं, टेस्टिंग है। और जब आप एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो लाजमी बात है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक्स आपको आती हैं, अच्छे से आपने उनको पढ़ लिया है। तो जब वो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं, उसके बेसिक फार्मूलाज कॉन्सेप्ट्स आपको पता हैं, तो आप टेस्ट बड़े अच्छे से कर सकते हैं। फिर भी आप कमी फ़ील करते हैं कि पहले हमें इसकी थ्योरी समझ आनी चाहिए, तो बेटा वो आप लेक्चर्स देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।